बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम एंड वी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं बिलाल हुसैन और मैं आप लोगों को इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या लेकर आया हूं। नाज़रीन, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक अजीम पैगंबर थे जिनका जिक्र कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर होता है। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारे चैनल इस्लाम एंड वी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और ऐसी ही मज़ीद वीडियोस के लिए हमें कमेंट करें। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम किन पैगंबर के बाद आए थे? इसका जवाब जो हमें कमेंट बॉक्स में पहले देगा उसका हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट देंगे। नाज़रीन, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक अजीम पैगंबर थे जिन्हें अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की तरफ रसूल बनाकर भेजा। आप अलैहिस्सलाम हलाल रोज़ी कमाने के लिए बढ़ाई का काम किया करते थे और इसी पेशे से माश हासिल करते थे। नाज़रीन, हज़रत मरियम की वालदा काफ़ी अरसे तक बे औलाद रहीं। आखिरकार अल्लाह ताला के फजलो करम से जब हमल ठहरा तो इन्होंने ये नज़र मानी कि अल्लाह ताला मुझे जो भी औलाद अता फरमाएंगे मैं उसे बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगा। इनकी ख्वाहिश ये थी कि अल्लाह ताला इन्हें बेटा अता फरमाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला की मर्ज़ी वो जो चाहे अता फरमाए। अल्लाह ताला ने इन्हें बेटी अता फरमाई। बेटी पैदा होने पर इन्होंने इसका नाम मरियम रखा और अल्लाह ताला से अर्ज़ पैदा हुए कि ए अल्लाह, मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई है। अल्लाह ताला ने इन्हें एहलाम किया कि इसे मेरी राह में वक्फ कर दो। लिहाजा वो हज़रत मरियम को लेकर बैतुल मक़दस हाजिर हुए। वहाँ चंद लोग तौरात लिख रहे थे। इनमें से हर एक ने हज़रत मरियम की किफ़ालत की ख्वाहिश जाहिर की। आखिरकार ये तय पाया कि कुर्रा के तौर पर अपने अपने कलम डालो। जिसका कलम पानी की तह में बैठकर ऊपर उठ आएगा वही इसकी किफ़ालत करेगा। ये सआदत अल्लाह ताला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के नसीब में लिखी थी। लिहाजा जब कुरानदाजी हुई तो आप अलैहिस्सलाम का कलम पानी की तह में बैठकर ऊपर उठ गया और दूसरों के कलम पानी में बह गए। बिला इत्तेफाक सब ने ये तस्लीम कर लिया कि हज़रत मरियम की किफ़ालत हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ही करेंगे। आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम की किफ़ालत शुरू कर दी और इनका एक मुस्तकिल कमरा अलग से बनवाया जिसमें सिवाय हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के कोई दूसरा नहीं जा सकता था। आप अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम को ज़रूरत की तमाम अशिया इनके कमरे में पहुंचाया करते थे। जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम कमरे में दाखिल होते तो वहां पर बेमौसम फल पाते और एक मर्तबा आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम से पूछा, ये फल कहाँ से आए हैं? उन्होंने जवाब दिया, ये अल्लाह ताला के पास से आए हैं और अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेहिसाब बेमौसम रोज़ी अता फरमाता है। नाज़रीन, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम के पास बेमौसम फल देखे तो आपके दिल में भी औलाद की ख्वाहिश शिद्दत से पैदा हुई। इस वक्त अगरचे आप खुद भी बूढ़े, कमज़ोर और हड्डियों का ढांचा बन चुके थे। आप अलैहिस्सलाम के सर के बाल भी सफ़ेद हो चुके थे और बीवी भी बूढ़ी और बांझ थी, मगर फिर भी आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीद नहीं हुए और चुपके चुपके अल्लाह ताला से औलाद के लिए दुआएं मांगते। नाज़रीन, फरमाने इलाही है, तर्जुमा, ए मेरे परवरदिगार, मुझे अपने पास से पाकीज़ा औलाद अता फरमाए, बेशक आप ही दुआ को सुनने वाले हैं। सूरतुल इमरान आयत नंबर 38। और दूसरी जगह इरशाद हुआ है, ए मेरे रब, बस मुझे अपने पास से एक वारिस लड़का अता फरमाए। सूरतुल मरियम आयत नंबर 5। नाज़रीन, तीसरे मकाम पर भी इरशाद हुआ है, ए मेरे परवरदिगार, मुझे तन्हा ना छोड़िए, आप तो सबसे बेहतर वारिस हैं। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 89। नाज़रीन, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से औलाद के हुसूल के लिए दुआ मांगी तो अभी आप अलैहिस्सलाम इसी जगह ही खड़े थे जहां आप अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी कि अल्लाह ताला के फरिश्तों ने आकर आप अलैहिस्सलाम को बेटे की बशारत सुनाई और साथ साथ ये भी बताया कि आप अलैहिस्सलाम की बांझ बीवी को भी अल्लाह ताला ने बच्चा जनने के काबिल बना दिया है और आप अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम भी खुद ही यहया रखा है। नाज़रीन, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अपने फरिश्तों के ज़रिए बेटे की खुशखबरी सुनाई तो आप अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैं खुद भी बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी बीवी भी बांझ है, अब औलाद कैसे होगी?
اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس پر کوئی نشانی مقرر کرنے کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی یہ مقرر فرمائی کہ 3 دن اور 3 رات تک آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، صرف اشاروں سے بات سمجھا پاؤ گے۔ ناظرین، یہودی چونکہ آپ علیہ السلام کے بہت زیادہ مخالف تھے، انہوں نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا۔ آپ علیہ السلام بھاگ پڑے تاکہ ان کے ہاتھ نہ لگ سکیں۔ سامنے ایک درخت آیا اور اس کے اندر شگاف تھا۔ آپ علیہ السلام اس درخت میں گھس گئے اور اس درخت کا شگاف بند ہو گیا۔ یہودی آپ علیہ السلام کے قدموں کا پیچھا کرتے ہوئے جب درخت کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ قدموں کے نشان آگے نہیں جا رہے، تو انہوں نے اس درخت پر ہی آرا چلا دیا۔ جب آرا آپ علیہ السلام کی پسلیوں تک پہنچا تو آپ علیہ السلام کے منہ سے کراہنے کی آواز نکلی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ اگر آپ کراہنا بند نہ ہوا تو میں پوری زمین کو تمام مخلوقات سمیت الٹ کر تباہ کر دوں گا، اور اگر آپ نے صبر سے کام لیا تو میں ان یہودیوں پر اپنا غضب نازل کروں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے صبر سے کام لیتے ہوئے جام شہادت نوش فرمائی اور زبان سے اف تک بھی نہ کی۔ ناظرین، یہ تھا حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل اسلام اینڈ وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمیں کمنٹ کریں۔ چلتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔